मुनिश्री को नमस्ते करते हुए मंदिर की दीवार पर एक वाक्य पढ़ा था, भगवान जन्मते नहीं हैं, भगवान बनते हैं। लेकिन हम लोग भी कहते हैं भगवान महावीर की जन्म जयंती मना रहे हैं, भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ। तो वास्तव में भगवान जन्मते कैसे हैं, या हम ऐसा क्यों कहते हैं, अथवा भगवान बनते हैं तो क्या हम सब भगवान बन सकते हैं, तो कैसे बन सकते हैं? इस मंगल भाव बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर दार्शनिक दृष्टि से बात करें तो जैन दर्शन के अनुसार कोई भी अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं। जैन दर्शन में ऐसे किसी परमात्मा को मान्य नहीं किया गया जो अनादि से परमात्मा है। जैन दर्शन कहता है कि आज जिन्हें हम परमात्मा के रूप में पूछते हैं वे कभी हमारी तरह साधारण आत्मा के रूप में रहे हैं और आत्मा से ही परमात्मा बना जाता है, और उसमें भी हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। अप्पा सो परमप्पा, ये जैन दर्शन का मूल सूक्त है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नहीं। जैन मान्यता के अनुसार आत्मा और परमात्मा में मौलिक अंतर नहीं है, अंतर केवल अवस्था का है। आत्मा के अंदर जब तक विकार है तब तक वो आत्मा है, और जब निर्विकार हो जाए तो वही परमात्मा है। यदि साधारण शब्दों में कहूँ तो आत्मा धान है और परमात्मा चावल है। धान को बोने पर अंकुर होता है क्योंकि उस पर आवरण है, और चावल को बोने पर वो अंकुरित नहीं होता क्योंकि चावल निरावरण है। जो अपने आत्मा में छाए कर्म कलुष के आवरण को नष्ट कर देते हैं वे ही परमात्मा बन जाते हैं। ये जैन धर्म का सिद्धांत है। जैन मान्यता के अनुसार ऐसी बात कही गई। इसलिए अगर हम कहें तो भगवान जन्मते नहीं, भगवान बनते हैं। अर्थात किसी का जन्म हुआ, जन्म से कोई भगवान नहीं होता, कर्म से होता है। इसलिए जैन दर्शन का ये बहुत सूत्र वाक्य है, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। और जैन दर्शन प्रत्येक प्राणी को उस परमात्मा पने की अभिव्यक्ति के लिए परमात्मा होने की सम्मति देता है। साधारण से साधारण प्राणी भी परमात्मा बन सकता है। अब रहा बोल चाल में, आज भगवान महावीर का जन्म हुआ, भगवान ने जन्म लिया, ये औपचारिक कथन है। जो जन्म लेकर भगवान बने हम उनको जन्म से ही भगवान मान लेते हैं, जन्म के पहले ही से उन्हें हम भगवान मान लेते हैं। जो भविष्य में होने वाला है उनको हम वर्तमान में भी आरोपित कर लेते हैं। ये हमारे लोक व्यवहार की परंपरा है। अतीत का हम वर्तमान में उपचार करते हैं और कई बार भविष्य को भी वर्तमान में जोड़ लेते हैं। यहाँ मंत्री जी हैं पर वर्तमान में मंत्री जी नहीं हैं, फिर भी लोक में तो मंत्री जी के ही नाम से जाने जाते हैं क्योंकि कभी वो मंत्री जी थे। ये अतीत का, क्यों पूर्वे जी है ना, तो ये अतीत का वर्तमान में आरोपण हुआ। इसी तरह भविष्य का भी हम वर्तमान में आरोपण करते हैं। ये केवल व्यवहार है, सिद्धांत नहीं। ये जो मैंने आप सबके बीच बात रखी ये जैन दर्शन की मान्यता है। अन्य दर्शनों में अनादि सिद्ध परमात्मा की मान्यता है, और ऐसा कहा जाता है कि एक ही परमात्मा समय समय पर विभिन्न रूपों को धारण करके इस धरती पर आता है। जैन दर्शन इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। जैन दर्शन कहता है अगर एक बार कोई परमात्मा हो गया तो फिर उसे संसारी होने का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि जब तक बीज में अंकुरन क्षमता होती है तभी उससे अंकुर होता है। एक बार बीज को भून दिया जाए तो उसमें पुनः अंकुरन की कोई संभावना नहीं होती। ऐसे ही संसार में जन्म लेने का बीज हमारे अंदर पलने वाला राग द्वेष मोह है।
जिसके अंदर राग देश मोह का विकार नष्ट हो गया, जिसने राग देश मोह को विनष्ट कर दिया, अब उसके संसार में आगमन की कोई संभावना ही नहीं होती। और इसीलिए जैन दर्शन कहता है कि इस जीवन की सार्थकता इसी में है कि अपने आप को पहचानो और अपने आत्म पुरुषार्थ को जागृत करके उस परमात्मा अवस्था को प्राप्त करो।